भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समानी प्रपा सहवोन्न भागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यंच अग्निम सपर्यत आरा नाभिम इव अभित। इस मंत्र से दूसरे जो मंत्र हैं उनमें एक विशेष अंतर है। हम घर में प्रेम से एकत्र होकर कैसे रहें इसकी चर्चा में पिछले मंत्रों में वैचारिक मानसिक धरातल पर बात की गई। हमारा हृदय सहृदय हो, हमारे मनों में द्वेष न हो, हमारे अंदर सौमनस्य का भाव हो, हम वाणी का उच्चारण अच्छा करें, ये हमारा वैचारिक शाब्दिक पक्ष था। इस मंत्र में व्यावहारिक पक्ष है, अर्थात हमारा जो स्थान है स्नान का, भोजन का, पीने का, ज्ञान का, आसन का, वो हमारा कैसा हो। तो इसमें क्रमशः हमने बताया कि हमारा जितना जल संबंधी कार्य है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। भोजन संबंधी कार्य हमारा समान होना चाहिए। यान आसन संबंधी कार्य हमारा समान होना चाहिए। अब एक विशेष बात कह रहा है। पहली बात थी समानी प्रपा सहवोन्न भाग समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि। ये तीन बातें हुई। हमारा पान का स्थान ठीक हो, भोजन का स्थान ठीक हो, हमारे वाहन ठीक हों, एक जैसे हों, सबके लिए उचित हों, उपयोगी हों। इसके साथ घर में हम और कैसे ठीक रह सकते हैं, समान रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़कर रह सकते हैं, उसके लिए एक उपाय बताया है इस मंत्र में। वो कहता है सम्यंचः अग्निम सपर्यत। सपर्या पूजा को कहते हैं, आदर को कहते हैं। सम्यंचः एकत्रित होकर, एक जैसे होकर। किसकी पूजा करें? कहता है अग्निम सपर्यत, अर्थात हम अग्नि का जो कृत्य है, कार्य है, वो हम एक साथ करें। तो अग्नि की पूजा कैसे करते हैं? पूजा जहां आदर से किसी काम को किया जाता है उसे हम पूजा कहते हैं। तो हम वैदिक धर्मी लोग अग्नि की जो पूजा करते हैं उसे दूसरे शब्दों में हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। वेद कहता है कि यदि आप घर को ठीक रखना चाहते हो तो उस घर को ठीक रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि घर में यज्ञ करना पड़ेगा। तो क्या घर में बिना यज्ञ किए कोई घर ठीक नहीं रह सकता? ये प्रश्न बहुत लोग कर लेते हैं। ये बात यूं ठीक है कि घर में आप यज्ञ जो क्रिया है उसको कितना करते हैं या कितना नहीं करते हैं, उसकी लाभ हानि दूसरी है। उससे बड़ी लाभ हानि ये है कि जो बात, जो परिणाम उस यज्ञ के करने से आना चाहिए, वो परिणाम आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अर्थात हम यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ क्यों करते हैं, इसके दो अलग अलग पक्ष हैं। एक यज्ञ हम बाह्य, बाहर के लाभों के लिए करते हैं, बहिरंग लाभों के लिए करते हैं,
और एक अंतरंग लाभ के लिए करते हैं, आत्मिक लाभ के लिए करते हैं। जैसे ये शरीर के लिए जो उपाय करते हैं ये बहिरंग है, लेकिन हम आत्मा के लिए, मन के लिए जो काम करते हैं वो अंतरंग है। और अंतरंग और बहिरंग दोनों जब एक जैसे होते हैं, ठीक होते हैं, एक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, तभी हमें पूर्ण सफलता मिलती है, पूर्ण समाधान मिलता है, पूर्ण शांति मिलती है। तो वेद कहता है कि आप अपने परिवार को, घर को ठीक रखना चाहते हैं, सुखी और समृद्ध रखना चाहते हैं, एकत्र देखना चाहते हैं, परस्पर सौहार्द और प्रेम वाला देखना चाहते हैं, तो आपको बाकी सब कामों के साथ साथ एक काम और करना चाहिए, एक काम और करना होगा। वो है कि आपको सम्यंचः अग्निम सपर्यत, आपको एकत्र होकर अग्नि की उपासना करनी होगी। अग्नि की उपासना स्थूल रूप में कैसे होती है कि अर्थात हम जो यज्ञ करें वो घर में करें। अर्थात पहली बात इसमें से निकल कर आई कि घर में प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। दूसरी बात निकल कर आई कि घर में यज्ञ मिलकर करना चाहिए। और तीसरी बात इसमें निकल के आई, यज्ञ श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि जो काम हम आदर बुद्धि से और श्रद्धा भाव से करते हैं वो काम सफल होता है, अच्छा होता है। जिस काम को बोझ समझ के, व्यर्थ समझ के करते हैं, करना पड़ रहा है इसलिए करते हैं, उससे हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। इसलिए वेद कहता है यज्ञ करना चाहिए, प्रथम बात। यज्ञ हम मिलकर करना चाहिए, दूसरी बात। और यज्ञ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तीसरी बात। यज्ञ करने का बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्या लाभ है जी, और आजकल के व्यक्ति हमारे ये मानने लगते हैं कि यज्ञ करने से तो कोई विशेष लाभ नहीं है, केवल वस्तुओं को जला देते हैं हम। एक दूसरे ये मानते हैं कि इससे उल्टा कुछ हानि होती है, इससे प्रदूषण ही तो फैल रहा है, इससे लाभ का स्थान पर नुकसान हो रहा है। ऐसा हमारे लोगों का सोच है। किंतु वेद में जो बात कही जाती है, कही गई है, वो वैज्ञानिक है और वो उचित है, अन्यथा उसका वेदत्व व्यर्थ है। तो पहली बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं कि यज्ञ करने से हानि होती है या ये व्यर्थ है, वो बात इसलिए अनुचित है कि यज्ञ जिन वस्तुओं से किया जाता है उन वस्तुओं के हानि लाभ आपके सामने हैं। बड़ा सीधा सा उदाहरण है, आप जब सुगंधित पदार्थों को अपने घर में लाते हैं, रखते हैं, जलाते हैं, तो वो पदार्थ आपको सुगंध देते हैं, वातावरण को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, आपके मन की प्रसन्नता के कारण बनते हैं। जब वातावरण की पवित्रता और अपवित्रता की एक कसौटी है, और पहली कसौटी यह है कि प्रकृति में जो हमारे अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है, मन के अनुकूल है, आत्मा के अनुकूल है, उसे हम अच्छा कहते हैं, अच्छा लगता है। वो केवल अच्छा लगने तक नहीं, उसके परिणाम तक अच्छा होता है। तो जो अच्छा है हमारे लिए वो प्रकृति में भी ठीक है, प्रकृति के भी अनुकूल है। तो जो काम हमें अच्छा लगता है वो प्रकृति से विरुद्ध नहीं होता। हमें सुगंध अच्छी लगती है तो सुगंध हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है, पवित्र करने वाली होती है। दुर्गंध जो है हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली होती है, खराब करने वाली होती है। दुर्गंध उन चीज़ों की प्रतीक है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हैं या विरुद्ध हैं। तो हमारे शरीर को क्या अनुकूल है, हमारे मन को क्या अनुकूल है, उस बात को जब हम देखते हैं तो यज्ञ करने में जो भी पदार्थ काम में लाए जाते हैं वे सब के सब पदार्थ जो हैं हमारे मन और शरीर के अनुकूल हैं। हमें सुगंध अच्छी लगती है, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। हमें उसमें जो पदार्थ हैं उनके जलने से, उनकी सुगंध से वातावरण में पवित्रता बढ़ती है।
और वो हमारे स्वास्थ्य, श्वास प्रश्वास आदि के लिए लाभदायक होती है, हितकर होती है। अंतर इतना है कि जो पदार्थ रखे हुए सुगंध दे रहे हैं उनको फिर बिना जलाए सुगंध लें तो क्या नुकसान है? पदार्थ नष्ट भी नहीं होंगे और सुगंध भी हमको मिल जाएगी। घर में घी बहुत अच्छा रखा है, सुगंध आती है। हमारे घर में कहीं कपूर है, कहीं सुगंधित दूसरी चीज़ें हैं, बनी हुई सामग्री है, यदि आपको वहाँ रखी हुई पता लगे या देखें तो आपको लगेगा कि सुगंध से ही पता लग जाएगा कि यहाँ कोई अच्छी चीज़ रखी है। जैसे आप फूल सजा कर रखते हैं, उनके देखने से, सुगंध से आपका वातावरण अच्छा लगता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जो पदार्थ अच्छे हैं उनको हम वैसे ही रख करके लाभ ले लें? ऐसा सब पदार्थों के साथ संभव नहीं है। कुछ पदार्थ रखे हुए थोड़ी बहुत सुगंध देते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जब उनका विखंडन होता है, वो सूक्ष्म किए जाते हैं, तब अधिक लाभदायक होते हैं। हमारे यज्ञ में दो चीज़ें काम करती हैं, एक चीज़ है अग्नि और एक चीज़ है पदार्थ। तो पदार्थ उन गुणों वाले हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, शरीर को, वातावरण को समुन्नत करते हैं। और अग्नि का काम क्या है? दो काम अग्नि के हैं। एक तो जो दोष या कीटाणु हैं उनका नाश करना, उनको समाप्त करना, और जो अच्छे चीज़ें हैं, अच्छे पदार्थ हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, उन पदार्थों का विखंडन करके उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, उनकी योग्यता को और अधिक ले जाना। क्योंकि जो पदार्थ वस्तु रूप में जिस रूप में रखा है उस रूप में जितनी सुगंध या जितना प्रभाव करता है, जब वो अग्नि में पड़ता है तो उससे वह सुगंध और उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। हम कोई मिर्च यदि डाल देता है तो रखी हुई मिर्च से ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। कोई और गंदी चीज़ डाल देता है, टायर जला देता है, तो सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। उसी तरह से यदि सुगंधित पदार्थ, अच्छे पदार्थ अग्नि में डालें तो वो पदार्थ के रूप में जितनी सुगंध और स्वच्छता, पवित्रता प्रदान करते हैं, उससे अधिक पवित्रता वो जल करके, विखंडित होकर के सूक्ष्म रूप में जा करके बनते हैं। क्योंकि जो भी विज्ञान जानता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वही जानता है कि कोई वस्तु सर्वात्मना कभी नष्ट नहीं होती, उसका अनुपात भी नष्ट नहीं होता। अंतर केवल वस्तु का रूप का परिवर्तन हो जाता है। एक वस्तु अदृश्य रूप में व्याप्त रह सकती है वातावरण में, वो स्थूल होकर दृश्य बन सकती है, वो और स्थूल होकर ठोस बन सकती है, वो तरल होकर के बहने वाली बन सकती है, और जल करके विकर्ण होकर के छोटे छोटे परमाणुओं में बदल सकती है, अदृश्य हो सकती है। तो जब हम अग्नि के माध्यम से उन पदार्थों को जलाते हैं, उसमें डालते हैं, तो वे पदार्थ अपने सामर्थ्य को बहुत बढ़ा करके वातावरण को स्वस्थ और सुगंध युक्त बना देते हैं। हमारे बहुत सारे मित्रों का कहना रहता है कि इसके लिए हम दूसरे उपाय काम में ला सकते हैं। तो दूसरे उपाय कौन से काम में ला सकते हैं? जैसे हम फूल रख लें तो वातावरण सुगंधित हो जाए, कोई रासायनिक चीज़ रख लें तो सुगंधित हो जाए, पेड़ पौधे लगा दें तो वातावरण पवित्र अच्छा हो जाए। ये साधन उपयोगी हैं, लेकिन उनका यज्ञ का स्थान लेने वाले नहीं हैं। आप पेड़ घर में तो लगा नहीं सकते, बाहर ही लगाएंगे। फूलों की सुगंध है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि वो दुर्गंध को हटा दे या दुर्गंध को दूर कर दे। आप जो सुगंधित पदार्थ, तरह तरह के तेल वगैरह लेते हैं, इनकी सुगंध भी सीमित होती है, और वो आवश्यक नहीं है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी ही हो, क्योंकि वो प्राकृतिक पदार्थों से बनी हुई नहीं होती। उसमें बहुत सारे बार कृत्रिम पदार्थ मिलाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे वो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण के लिए लाभ के स्थान पर हानि कर सकती हैं।
तो इस दृष्टि से हमें विचार करना है कि हम यज्ञ में जो करते हैं वो प्राकृतिक पदार्थों का होम करते हैं, हवन करते हैं, आहुति देते हैं। तो उन प्राकृतिक पदार्थों के जलने से वातावरण सुगंधित और स्वस्थ बनता है। क्योंकि जब हम दूसरे पदार्थ जलाते हैं तो उससे दुर्गंध ही पैदा होती है। हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम अगरबत्ती जला लें तो सुगंध हो जाती है। ये सुगंध रासायनिक है, इसलिए ये लाभदायक नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इन प्राकृतिक मात्रा में बहुत न्यून मिलते हैं या उनकी उपलब्धि कम हो गई है, तो हमारे विज्ञान जगत ने उनको रासायनिक रूप से तैयार कर लिया है। जैसे हम अगरबत्ती नाम से जिस चीज़ को जलाते हैं वो केवल बत्ती तो है, किंतु उसमें अगर नहीं होता। अगर जो एक प्राकृतिक पदार्थ होता है उसकी उपलब्धि और मात्रा कम होने से, महंगा होने से हम उसका उपयोग नहीं करते। हम उसकी जगह रासायनिक जो द्रव्य हैं उनका उपयोग करके तरह तरह की सुगंध पैदा कर लेते हैं और उसे हम अगरबत्ती कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल मोमबत्ती का है। मोम एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किया जाता है, परंतु हम क्या देखते हैं कि जो हमारे डीजल है, पेट्रोल है, इनसे जो बना हुआ पदार्थ है जिसे हम मोम कहते हैं, उसके द्वारा हम जो बनाते हैं उसे मोमबत्ती कहते हैं और उसके जलाने से सुगंध नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्वयं जिस चीज़ से बनी है वो वातावरण को प्रदूषित करने वाला तत्व है, वातावरण प्रदूषित करने वाली वस्तु है। इससे उसको जलाने से वातावरण में कोई सुगंध या स्वस्थता का वातावरण बने, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है सम्यंचः अग्निम सपर्यत, हमारे घर में यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं होगा तो हमारे घर से दो बातें नहीं होंगी। एक तो दुर्गंध का जो वातावरण है वो दूर नहीं होगा और जो सुगंध की परिस्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो हम जितनी सुगंध हवन से प्राप्त कर सकते हैं उतनी सुगंध बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करके नहीं प्राप्त कर सकते। और हवन में डाला गया थोड़ा सा पदार्थ बहुत सारा परिणाम देने वाला होता है। 2-4 चम्मच जो घी हम हवन में डालते हैं उसके कारण से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, पवित्र हो जाता है और उसके अंदर से जो जीवाणु विषाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें इस द्रव्यों में इस तरह की सामग्री रखते हैं जो कीटाणुओं की नाशक होती है, रोग की नाशक होती है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है। तो इस दृष्टि से हम प्रतिदिन यदि अपने स्थान पर यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ करने से पर्यावरण की शुद्धि होती है। पर्यावरण की शुद्धि का जो विस्तृत और गहरा प्रभाव है वो यज्ञ के द्वारा देखा जाता है। इसलिए हम बिना यज्ञ के यदि रहते हैं तो हम अपने घर के पर्यावरण को शुद्ध करने में असमर्थ रहते हैं। वेद कहता है अग्निम सपर्यत, अर्थात मिल करके अग्निहोत्र करो। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि